बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत से मकासद हैं और आप अपने बहुत से मकासद को अचीव करना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई ख़त्मी राय नहीं है। अगर आपके अंदर ये दो क्वालिटीज़ पैदा हो जाए तो आप इजीली अपने किसी भी मकसद को अचीव कर सकते हैं। पहली क्वालिटी है कामिल ईमान का होना, मजबूत ईमान का होना। अगर आपके अंदर कामिल ईमान पैदा हो गया और आपने उस ईमान की हिफाजत कर ली है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी अपने किसी भी मकसद को अचीव करने के लिए। आपको ये पता होगा कि जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, रब की रज़ा है, अल्लाह का हुक्म है। आपने अपनी कोशिश पूरी की, बाकी अल्लाह का करम है, अल्लाह का हुक्म है। आप जिस मुसलमान को भी देखेंगे कि वो एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, इसका मतलब ईमान की कमज़ोरी है। हर उस बंदे को, हर उस मुसलमान को एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस होगा जिसके अंदर ईमान की कमी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें नाउमीदी से पैदा होती हैं और ईमान की कमज़ोरी से नाउमीदी पैदा होती है। अगर इसके अंदर कामिल ईमान है और ईमान मजबूत है और उसको ये पता लग गया कि मैंने अपने ईमान की हिफाजत कैसे करनी है, मैंने अपने ईमान को बचाना कैसे है, तो उसके अंदर नाउमीदी पैदा ही नहीं होगी। वो पर उम्मीद रहेगा, उसकी उम्मीद अपने रब पर हमेशा रहेगी। वो अपने रब से मदद मांगेगा और अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे और उसके लिए आसानी पैदा करेंगे और वो अपने रब की रज़ा में राज़ी रहेगा। इस कायनात की सबसे कीमती चीज़ दौलत, शोहरत, इज़्ज़त नहीं, बल्कि हदायत का मिल जाना है, ईमान का मिल जाना है। अल्लाह ताला कुरान जी में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि जब हम किसी से भलाई का इरादा करते हैं तो हम उसको हदायत की दौलत से नवाजते हैं। जिसका मफ़हूम, जिसको हदायत मिल गई, इसका मतलब उसको इस दुनिया की, इस कायनात की सबसे कीमती चीज़ मिल गई। क्योंकि अगर अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की कोई कीमत होती या मालो दौलत की कोई वक़्त होती, तो काफिरों को एक बूंद पानी का ना मिलता। अगर देखा जाए तो ईमान की दौलत जिसको मिल गई वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। अच्छा, ना उसको कोई दुख होगा, ना उसको कोई गम होगा, ना उसको कोई परेशानी होगी, तो उसका तवक्कल सिर्फ अपने रब की ज़ात पर होगा। पहले दौर के मुसलमान इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ते थे, अपनी ईमान की मजबूती के लिए लड़ते थे। आज का मुसलमान दौलत, शोहरत, इज़्ज़त के पीछे लड़ता है। अक्सरियत किस्सा आपने काफ़ी पहले भी सुना होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक जंग में लड़ रहे थे, तो एक काफिर नीचे गिरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसके ऊपर चढ़े और उसको कत्ल करने लगे अपनी तलवार से। तो उसने आप रज़ी अल्लाह अन्हु के मुँह पर थूक दिया, और जब थूका तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको कत्ल नहीं किया। जब बाद में लोगों ने पूछा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आप उसको कत्ल कर सकते थे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब आप सुनिए। वो फरमाने लगे कि मैं इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये जंग लड़ा था। जब उसने मेरे मुंह पर थूका तो उसमें मेरी ज़ात का इंतकाम शामिल हो गया, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो आज हम देखें कि हम किस चीज़ के लिए लड़ें। देखें, उनका मकसद डिफ़ाइन था कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ना है, अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ना है। आज हम अपने मकसद पे गौर करें, क्या उसमें इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हम लड़े हैं या अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं। हम सिर्फ अपने मकासद को डिफ़ाइन कर लें कि क्या उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल है, तो हमें ख़ुद पता लग जाएगा। दूसरी क्वालिटी, मैं ये समझता हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर ये जिस इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो उसको कोई इंसान दुखी नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। इग्नोर करने की क्वालिटी, इग्नोरेंस, लोगों को इग्नोर करने की। बड़े लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस देने की कोशिश करते हैं, डिप्रेशन देने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं होता। तो वो कहते हैं अगला भी अचीव ना करे, जिसने कहीं नहीं जाना वो कहीं नहीं जाने देगा। तो वो भी आपको रोक के रखते हैं कि ये कहीं बंदा चला ना जाए, तो आपको कहीं ना कहीं वो उलझाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, धमकाते हैं, परेशान करते हैं। आपने इग्नोर करना है। मैं उसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, ये आप हैं और ये आपका मुखालिफ है। आपने अगर अपनी पॉजिटिव एनर्जी इसको ये साबित करने में लगाई कि आप सच्चे और ये झूठा है, तो देखिए साइंस का रूल है कि जब दोनों तरफ से एनर्जी आती है तो कोई ख़ास असर नहीं पड़ता, वो चीज़ वहीं की वहीं रहती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर आपने वो एनर्जी अपने डायरेक्शन बदल के पॉजिटिव किसी मकसद में लगाई हो, तो आप कितना आगे जा सकते हैं। वो एनर्जी जो आपने किसी को हराने में लगाई या ये साबित करने में लगाई आप सच्चे हैं, वो झूठा है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप उसको इग्नोर करते हैं और उसको ये साबित नहीं करते
کہ آپ سچے ہیں وہ جھوٹا ہے، یا وہ ثابت نہیں کرتا آپ جھوٹے ہیں اور وہ سچا ہے، تو پھر یہ ثابت کیسے ہوگا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے، جھوٹا کون ہے سچا کون ہے؟ اس کا جو جواب ہے وہ ہے وقت. آپ اس کو وقت دے دیں. وقت کی عدالت یہ ثابت کرتی ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے. میں اس کو ایک دو مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. صلح حدیبیہ کا معاہدہ جب ہوا، صلح حدیبیہ جب ہوئی تو اس میں کچھ شرائط ایسی تھیں کہ جس کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ایسی شرائط ہیں کہ جن کو ہم نہیں مان سکتے، یہ بڑی سخت شرائط ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کے باوجود ان شرائط کو مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ وہ بہت سخت شرائط تھیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے حیران بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مان لیا ہے. اس میں کوئی حکمت تھی. اگر وہ اس وقت مخالفت کرتے تو خدشہ تھا کہ جنگ ہو جاتی اور ہو سکتا ہے فتح نہ ہو پاتی مسلمانوں کی. لیکن اگر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا وقت کا تقاضا سمجھ کے اور حکمت سے کام لیا، اور کچھ دیر بعد آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، فتح مکہ ہو جاتی ہے. وقت ثابت کر دیتا ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے. اس کی دوسری مثال کہ فرعون مصر کا حکومت کر رہا ہے، مصر کی ریاست پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کی ایک پوری حکومت ہے، سلطنت ہے، فوج ہے، عوام ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوگا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. ایک ایسا شخص جو نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرتے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوگا، کتنی اپنے آپ کو طاقتور چیز سمجھتا ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ایک لاٹھی ایک عصا اور ان کی زبان میں لکنت، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان جائے. جنگ کرنے کو نہیں کہا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، جنگ نہیں کی، جا کے اللہ کا پیغام دیا، نہیں مانا. تو جو لوگ مانے ان کو ساتھ لیا اور چل دیے. اب وہ قصہ مختصر کہ دریا نے ان کو رستہ دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو، اور فرعون اسی میں ڈوب کے مر گیا. آج اگر کسی سے پوچھا جائے کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا، سچا کون تھا جھوٹا کون تھا، سارے کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے تھے، فرعون جھوٹا تھا، کیونکہ وقت نے ثابت کیا. اور بغیر جنگ کے یہ ثابت ہوا کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا. تو جب آپ کسی چیز کو وقت دے دیتے ہیں نا، تو وقت کی عدالت قانون قدرت ہے، یہ ثابت کر دیتی ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. آپ اپنی وہ انرجی کسی کو غلط ثابت کرنے میں نہ لگائیں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر وہی انرجی آپ اپنی پازیٹیو مقاصد میں لگائیں گے، ان کو اچیو کرنے میں لگائیں گے، تو آپ کے وہ مقاصد بھی اچیو ہو جائیں گے اور آپ زندگی میں بہت آگے بھی جا سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ہمارے اندر اگنور کرنے کی کوالٹی پیدا کرے اور ہمیں اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.